है कि सर परीक्षा कब होगा, क्या 8 मार्च से परीक्षा होगा या फिर डेट आगे बढ़ेगा। गैस पेपर से ही प्रश्न पूछेगा या प्रश्न का इस बार पैटर्न अलग रहेगा, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछेगा या सब्जेक्टिव प्रश्न भी होगा। कई तरह के क्वेश्चंस आप लोग के मन में चल रहा होगा, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप 22 से 25 सत्र के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं, 3 साल वाले ग्रेजुएशन जो कि 22 से 25 सत्र के हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आपके एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका एडमिशन पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 में नहीं हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थी का भी नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर उनका एडमिशन होने के बाद उनको परीक्षा फॉर्म को भी भर सकते हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर यानी पार्ट 1 में फेल कर गए थे, तो उनका रिजल्ट जो है आज से कल तक में जारी हो जाएगा, फिर वो भी परीक्षा फॉर्म पार्ट 3 का भर सकेंगे। तो जो भी जानकारी हम अभी आपको दिए हैं संक्षेप में, ये सभी जानकारी को हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो पार्ट 3 का परीक्षा है ये क्या 8 मार्च से होगा, तो ये बिल्कुल रूप से नहीं। 8 मार्च से ये परीक्षा आपका बिल्कुल रूप से नहीं होगा। तो कब होगा परीक्षा? ये परीक्षा जो आपका होगा होली के बाद इसका शेड्यूल आएगा, यानी रूटीन्स आएगा, इसके बाद एग्जाम का डेट आएगा जो कि बिल्कुल सही होगा। तो जब तक ला इसका शेड्यूल यानी प्रोग्राम जारी नहीं होता है एग्जाम का, तब तक हम लोग जो पीछे वाला डेट है 8 मार्च उसको गलत मानेंगे, यानी 100% हम लिख कर देंगे मेरे भाई कि आपका एग्जाम जो है 8 मार्च से नहीं होगा। तो कब होगा? तो होली के बाद होगा। मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकता है, अप्रैल की पहली सप्ताह तक भी शुरू हो सकती है, लेकिन परीक्षा मार्च में शुरू हो जाएगा लगभग, और पूरे अप्रैल आधा अप्रैल तक आपका परीक्षा चलती रहेगी, क्योंकि ऑनर्स और फाइनल ईयर का परीक्षा है, तो मैनेज करने में थोड़ा यूनिवर्सिटी को कठिनाई भी होगी। क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में जो आप लोग को बोल रहे थे कि सर यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न है मेरे दोस्त, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है और ना ही केवल सब्जेक्टिव है, दोनों है। मतलब कि जिस तरह से आप पार्ट 2 में परीक्षा दे रहे थे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बाकी जो है 9 प्रश्न सब्जेक्टिव, जिसमें से 4 बनाना होता था, तो सेम वही पैटर्न इस बार भी रहने वाले हैं। फिलहाल अपडेट्स के अनुसार किसी भी प्रकार की अपडेट्स वहां पे नहीं हुई है। बात रहता है कि एडमिट कार्ड आपका कब जारी होता है, तो जब परीक्षा फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाता है, परीक्षा का 1 सप्ताह बचता है, यानी सपोज अगर 8 मार्च से ही आपका परीक्षा होता तो 5 तारीख तक यानी 5 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड आ जाता, यानी परीक्षा से 5 दिन पहले 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड में आपको कॉलेज से सिग्नेचर मोहर कराना पड़ता है, तब जाकर वो एडमिट कार्ड वैलिड होता है, फिर आप परीक्षा दे पाएंगे। तो याद रखिएगा आपका परीक्षा होली के बाद होगा। अब बात करते हैं कौन सा गैस पेपर से ज्यादा प्रश्न मिलता है। ये सवाल भी हमने आपसे पूछा था, शुरू में ही बोला था, तो आप लोग को बता देते हैं। पार्ट 3 में जो है वो आपका रेखा और मनोरमा गैस पेपर काफी पॉपुलर है। वैसे हम जो मैराथन क्लास आपको दे रहे हैं, अगर उस क्लास को आप एक बार देख लेंगे, यकीनन सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा से 2 दिन पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे डायरेक्ट एग्जाम में जो है वो फट जाएगा, यानी वही प्रश्न पूछ देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पीजी तक हेल्प करने वाले हैं, पीजी के A to Z जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि पार्ट 3 के बाद आप पीजी कैसे करेंगे। पीजी के लिए आपको बता देते हैं कि पार्ट 3 का जो परीक्षा है एकदम बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर अंक लाइए। अगर अंक कम होगा तो आपका पीजी में एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा पीजी एडमिशन में, संभल के रहिएगा, परीक्षा बेहतर ढंग से दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी जानकारी आपके अंदर होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी तो सारा जानकारी जो भी था वो हम आपको दे ही दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। आपका एग्जाम और परीक्षा फॉर्म भी आप अभी भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 5 मार्च तक आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो एडमिशन करा लीजिए और फिर अपना आप परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। पार्ट 1 में जो विद्यार्थी फेल थे या प्रमोटेड थे या सुधार रिजल्ट के लिए दिए हुए थे, उनका सुधार होकर रिजल्ट जारी हो गया है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप आराम से, अगर फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो आप जाकर के एग्जाम मतलब एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं 5 तारीख तक यानी परसों तक। और इसके अलावा आप लोग को बता देते हैं कि अगर आपको जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम छूटा होगा तो इतना दिक्कत नहीं है, वो आपका हो जाएगा आगे, ठीक है। बाकी और भी कुछ जानकारी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट